वेलकम ऑल ऑफ यू टू द चैनल। आज के सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन मीडियम्स एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज। अभी पिछले सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में, कि नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर हमने लैन मैन पैन जो भी टाइप के वैन वगैरह को हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन के अंदर हम कुछ ट्रांसमिशन मीडियम्स के बारे में बात करेंगे और नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसमिशन मीडियम्स की, तो ट्रांसमिशन मीडियम का क्या मतलब होता है। अभी हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि नेटवर्किंग की जब भी हम बात करते हैं तो नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना इन ऑर्डर टू सेंड एंड रिसीव सम इंफॉर्मेशन। अब जब हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए वी नीड टू यूज अ स्पेसिफिक चैनल। अब वो चैनल क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम होता है। A transmission medium refers to the channel of transmission through which the data can be transmitted from one node to another in form of a signal। जहां पर एक नोड से दूसरी नोड के ऊपर हम डेटा को सिग्नल की फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं। A signal encodes the data in the form of suitable for transmission on the medium। जो सिग्नल होता है वो डेटा के ऊपर एक सूटेबल इनकोडेड फॉर्म में जो है ट्रांसमिट होता है। अ मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स बैंडविड्थ डिफाइनिंग द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ इज द कैपेसिटी ऑफ अ चैनल, कि कितना डेटा एक बारी में सेंड किया जा सकता है। Common method of internet access by user including dial-up with computer modem via telephone circuits, broadband over coaxial cable, fiber optics, copper wires, Wi-Fi, satellite, cellular phone technology and etc। अब जो हमने पॉपुलर इन सभी के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडियम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ट्रांसमिशन मीडियम की कैटेगरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसकी कैटेगरीज क्या होती हैं। दो तरीके का ट्रांसमिशन मीडियम होता है, गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम का क्या मतलब होता है, डेडिकेटेड कनेक्शन, जहां पर आपका फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वायर्स एंड केबल्स। ठीक है। अनगाइडेड मीडियम के अंदर फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। जो भी डेटा या जो भी सिग्नल होते हैं वो वेव की फॉर्म के अंदर सेंड और रिसीव किए जाते हैं। और इनके एग्जांपल्स होते हैं आपके माइक्रोवेव होता है, रेडियो वेव्स होते हैं और इंफ्रारेड्स होते हैं। ठीक है, एक बार हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। गाइडेड मीडियम की द टर्म रेफर्स टू द फिजिकल कंडक्टर सच एज ट्विस्टेड पेयर, coaxial cable, fiber optics। In twisted pair and coaxial cable, the signal travels as a voltage and current, whereas the optical fiber, the signal travels in the form of light। ये हम सब चीजें इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वाले लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनगाइडेड। अनगाइडेड मीडियम के अंदर क्या होता है, अनगाइडेड मीडियम यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर फिजिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसके अंदर आपको फिजिकल कंडक्टर की या फिजिकल मीडियम की नीड नहीं होती है। इनके एग्जांपल्स हैं आपके माइक्रोवेव है, रेडियो है और इंफ्रारेड है। ठीक है। यहाँ पर जो है आपका डायग्राम दिया हुआ है गाइडेड मीडिया का और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जो कि आपका फिजिकल मीडिया यूज करता है, जैसे ट्विस्टेड पेयर है कि कॉक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक्स। और अनगाइडेड मीडिया के अंदर आपके रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं उनकी कैटेगरीज कौन सी हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है आज के सेशन का, वो है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब टोपोलॉजीज बेसिकली होती क्या है, टोपोलॉजीज आर द अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन नेटवर्क। नोड मतलब जो भी कंप्यूटर, जो भी डिवाइसेस आपके एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर रहते हैं, उनका अरेंजमेंट आपने किस तरीके से किया है वो कहलाते हैं आपके टोपोलॉजीज। The arrangement, also called the layout of the node in network, is called network topology। Geometrical representation of how the computers are connected with each other is known as topology। कि किस तरीके से कंप्यूटर्स को आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, कैसे उनको एस्टैब्लिश किया है, कैसे नेटवर्क को सेटअप किया है, ये पूरा का पूरा जो कहलाता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। अब जो नेटवर्क टोपोलॉजी होता है, दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट इज ब्रॉडकास्ट एंड अनदर वन इज पॉइंट टू पॉइंट। अब ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगेन
जो हम बात करते हैं वो फिजिकल लेयर की हम बात करते हैं, फिजिकल लिंक की हम बात करते हैं। ऑल नोड्स शेयर द सेम फिजिकल लिंक व्हेन वन नोड ट्रांसमिट ऑल नोड्स रिसीव। ठीक है, ब्रॉडकास्ट के केस में क्या होता है कि एक नोड जब ट्रांसमिट कर रही होती है, बाकी सारी नोड्स जो हैं वो रिसीव कर रही होती हैं। बट अगर कई बारी क्या होता है कि एक ही टाइम पर एक से ज्यादा नोड अगर ट्रांसमिट करने लगे तो वहां पर कोलिजन आ जाता है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए फिर वहां पर जो है मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, वो अलग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वो थोड़ा सा और एडवांस में आ जाता है कोलिजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, उसकी हम यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो जो ब्रॉडकास्ट टॉपोलॉजीज होती हैं वो होती हैं आपकी बस और रिंग, जिनके बारे में अभी हम इसी सेशन के अंदर आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी टॉपोलॉजी की। अब पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजी में क्या होता है कि ईच एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड विद द अदर नोड विद अ डेडिकेटेड लिंक। डेडिकेटेड लिंक के थ्रू जो है दो नोड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। पॉपुलर जो पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजीज हैं वो स्टार और मैश यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे एक एक करके सारी टॉपोलॉजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बस टॉपोलॉजी की। अब बस टॉपोलॉजी का क्या मतलब होता है, देखिए डायग्राम में भी अगर आपको दिख रहा होगा, बस टॉपोलॉजी में क्या होता है कि एक मेन वायर होती है जिसे हम बैकबोन केबल बोलते हैं। इस बैकबोन केबल के साथ जितने भी नोड्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड टैप। ठीक है, टैप एक तरह की डिवाइस होती है जो कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, जिसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर सिंगल केबल के ऊपर ही सारे के सारे जो जितने भी नोड्स हम कनेक्ट करना चाहते हैं उनको हम इंस्टॉल कर देते हैं और कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इन बस टॉपोलॉजी देयर इज अ लॉन्ग केबल कॉल्ड द बैकबोन केबल, यही मैंने अभी आपको बताया है, दैट कनेक्ट्स वेरियस नोड्स थ्रू द कनेक्टर कॉल्ड द टैप एज शोन इन द फिगर। और जो जो भी नोड्स होती हैं वो बैकबोन के ऊपर टैप की हेल्प से कनेक्ट कर दी जाती हैं। इन दिस अ मैसेज सेंड बाय वन एंड इज रिसीव बाय ऑल द अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। अगर एक ने कोई मैसेज सेंड किया है तो बाकी की दूसरी डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस उस नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होंगी वो सबकी सब उस मैसेज को रिसीव करेंगी। This topology requires less cabling and it is easy to install and extend the network laid using it. However, fault detection and isolation is bit difficult. अब यहाँ पर जो है इसका सेटअप करना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक वायर के थ्रू आपने एक वायर के साथ ही सबको कनेक्ट करना होता है। बट यहाँ पर अगर कभी फॉल्ट आ जाए तो उसको थोड़ा सा डिटेक्ट करने में जो है प्रॉब्लम होती है। अब बस टॉपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहला एडवांटेज है इजी इंस्टॉलेशन है, इजीली इंस्टॉल हो जाता है क्योंकि यू जस्ट नीड अ सिंगल वायर और सिंगल केबल एंड सम डिवाइसेस कॉल्ड टैप्स, जिसके थ्रू आप उनको कनेक्ट कर लेते हो। ठीक है, लेस केबलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मैश और स्टार टॉपोलॉजी में बहुत ज्यादा केबल यूज होती है, यहाँ पर कम केबल यूज होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, डिफिकल्टी इन फॉल्ट डिटेक्शन। कहीं पर अगर नेटवर्क में फॉल्ट आ जाता है, कोई डिवाइस अगर खराब हो जाती है तो उसको डिटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जहां जहां पर आपका फॉल्ट होगा उसके आगे का जो नेटवर्क है वो काम करना बंद कर देता है। उसके बाद है नॉट स्केलेबल एज देयर इज अ लिमिट ऑफ हाउ मेनी नोड्स यू कैन कनेक्ट विद बैकबोन केबल। अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी लिमिटेशन इसकी ये है कि जो जो केबल के ऊपर आप कितने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, कितनी नोड्स को आप कनेक्ट कर सकते हो, ये थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। ठीक है, बस टॉपोलॉजी के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपोलॉजी की, दैट इज रिंग टॉपोलॉजी। अगर आपको डायग्राम में भी आप देख के पता चल रहा होगा कि जो भी डिवाइसेस हैं दे आर फॉर्मिंग अ रिंग, एक रिंग फॉर्म कर रही हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर नोड्स का उसे हम बोलते हैं रिंग टॉपोलॉजी। In ring topology, all the devices are attached through a cable in the form of a ring as shown in the figure. ठीक है, ये आपको पता चल ही रहा है कि रिंग की फॉर्म के अंदर इनको कनेक्ट किया जाता है। इन रिंग टॉपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद द टू डिवाइसेस ऑन ईदर साइड ऑफ इट। हर डिवाइस अपने साथ की इधर और इधर दोनों साइड की एक एक डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ रिंग, दस इट इज नोन एज रिंग टॉपोलॉजी। इफ द डिवाइस वांट्स टू सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस देन इट सेंड्स द डेटा इन वन डायरेक्शन। यहाँ पर अगर मान लीजिए इस डिवाइस को बाकी सारी डिवाइसेस को अगर डेटा सेंड करना है तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करते करते वो जो डेटा है वो
आपका ट्रांसफर होता रहेगा। और हर पर्टिकुलर डिवाइस के पास एक रिपीटर होता है जो कि भेजे हुए मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता है अनटिल और अनलेस वो अपनी एक डेस्टिनेशन नोड के ऊपर ना पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम इस डिवाइस को ए माने और इसको हम सी माने या डी माने, ठीक है, ए बी सी डी। अगर ए को डी को कोई मैसेज सेंड करना है तो वो इधर से जाएगा, पहले बी के पास जाएगा, बी का रिपीटर फिर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, यहाँ से आगे फॉरवर्ड होगा और वो तब तक आगे चलता रहेगा जब तक कि वो अपनी डेस्टिनेशन नोड के पास नहीं पहुंच जाता। रिंग टोपोलॉजी के अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस में है इजी टू इंस्टॉल है, मैनेज करना इसको इजी रहता है, ऐड करना और रिमूव करना जो भी डिवाइसेस हैं नेटवर्क के अंदर उनको ऐड और रिमूव करना आसान होता है, क्योंकि हर जो डिवाइस होती है अपने अगल बगल वाली दो डिवाइसेस के साथ ही कनेक्टेड होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका? अ लिंक फेलियर कैन fail the entire network as the signal will not travel forward due to the failure। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए कि बीच में कोई एक अगर नोड आपकी खराब हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि एक ही सिंगल डायरेक्शन के अंदर डेटा ट्रेवल करता है आपका, तो उसके आगे खराब वाली नोड के आगे आपका जो है डेटा आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। डेटा ट्रैफिक इशू इज देयर सिंस ऑल द डेटा इज सर्कुलेटिंग इन अ रिंग। जितना रिंग आपका बड़ा होता रहेगा उतना डेटा ट्रैफिक का जो है इशू बनता रहेगा, क्योंकि वन डायरेक्शन के अंदर डेटा सेंड हो रहा है, थोड़ा सा डेटा ट्रैफिक का इशू वाला फैक्टर भी यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है? अभी आपको फिगर देखकर भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पर बीच में एक मेन कुछ डिवाइस है और उसके साथ बाकी के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ शेप ऑफ अ स्टार। अब स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी, इन स्टार टोपोलॉजी ईच एंड एवरी डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। जितनी भी डिवाइसेस स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में कनेक्टेड होती हैं वो सारी की सारी एक सेंट्रल डिवाइस हब के साथ कनेक्टेड होती हैं। जो भी कम्युनिकेशन इनको करना है वो हब की हेल्प से होगा। अगर मान लीजिए इस कंप्यूटर को कुछ डेटा यहाँ सेंड करना है तो वो पहले हब को सेंड करेगा, हब उसे आगे फॉरवर्ड करता है। डायरेक्टली कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या डायरेक्टली कोई भी जो नोड्स हैं आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जो भी डेटा का, सिग्नल्स का, इंफॉर्मेशन का जो भी exchange होगा, that all exchange will be done with the help of a hub. If one device wants to send data to another device, it has to first send to the hub and then the hub transmit the data to the designated device। अब उसको आगे जिस डिवाइस के लिए बना होगा डेटा उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। अब स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज है लेस एक्सपेंसिव है, बिकॉज ईच डिवाइस only need an input output port that need to be connected with the hub with one link। हर डिवाइस को सिर्फ एक इनपुट आउटपुट पोर्ट की नीड होती है जिसकी हेल्प से वो हब के साथ कनेक्ट हो जाता है। इजी टू इंस्टॉल है क्योंकि आपको किसी दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट नहीं करना, यू जस्ट नीड टू कम्युनिकेट विद द हब ओनली। लेस अमाउंट ऑफ केबल लगता है क्योंकि हर डिवाइस से एक तार निकल के, एक केबल निकल के हब तक जाता है। रॉबस्ट है, इफ वन लिंक फेल अदर लिंक विल वर्क फाइन। अगर एक नोड आपका फेल हो जाता है तो उससे कुछ आपके पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी की नोड्स आपकी एज इट इज काम करती रहेंगी। फॉल्ट डिटेक्शन इजी होता है क्योंकि हर नोड हब के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आपको पता चल जाता है कि जो नोड नहीं चल रहा है दैट मीन्स वही वाला जो नोड है वो फॉल्टी है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो या उसको ठीक कर सकते हो। अब डिसएडवांटेजेस यहाँ पर क्या क्या है? इफ हब गोज डाउन एवरीथिंग गोज डाउन। अगर आपका हब ही अगर खराब हो जाएगा या हब में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो एंटायर नेटवर्क विल शट डाउन, आपका नेटवर्क पूरा का पूरा काम नहीं करेगा। नन ऑफ द डिवाइस कैन वर्क विदाउट हब। कोई भी जो डिवाइस है वो बिना हब के काम नहीं कर सकती, क्योंकि हब क्या है? सेंट्रल यूनिट है जिससे बाकी की सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। हब इज हैविंग द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड fulfilling the demand of each and every node। Hub requires more resources than the regular maintenance because it is the central system of a star topology। हब को जो है ज़्यादा रेगुलर मेंटेनेंस की नीड होती है क्योंकि मेन पार्ट ही आपके पूरी की पूरी टोपोलॉजी का वही होता है। अगर आपका हब खराब हो जाएगा, हब में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेश टोपोलॉजी की। मेश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है?
हर डिवाइस दूसरी डिवाइस जितनी भी नेटवर्क में डिवाइसेस होती है उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसे हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इफ यू आर हैविंग n नंबर ऑफ डिवाइसेस, तो जो भी आपके कनेक्शंस बनेंगे वो n-1 कनेक्शन बनेंगे, ठीक है। अगली n-1 डिवाइसेस के साथ वो पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो कनेक्टेड होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये डिवाइस है, ये देखिए आप अगर इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो तो ये वाला जो कंप्यूटर है, हर पर्टिकुलर कंप्यूटर जो यहाँ पर है इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके साथ भी, यहाँ पर ये इसके साथ डायरेक्ट हो रहा है कनेक्ट, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है और ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ऐसे इसी तरह से ये कंप्यूटर बाकी के सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है, ये नोड बाकी के सारे, ये नोड बाकी के सारे नोड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हर नोड बाकी की जो दूसरी डिवाइसेस हैं, बाकी की जो दूसरी नोड्स हैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अब मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? नो डेटा ट्रैफिक इशू, क्योंकि डेटा ट्रैफिक का इशू है ही नहीं, क्योंकि हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो उनको कोई नेटवर्क बिजी नहीं मिलेगा, दो डिवाइस आपस में बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकती हैं। Mesh topology is reliable and robust as failure of one link does not affect the another link. रिलायबल है, रॉबस्ट है, क्योंकि अगर एक लिंक फेल हो जाता है तो उसका बाकी के एंटायर नेटवर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी के जो लिंक्स हैं, बाकी की जो डिवाइसेस हैं वो आपस में काम करती रहती हैं। mesh topology is secure because there is Mesh topology is secure because there is a point-to-point link, thus unauthorized access is not possible. अब यहाँ पर unauthorized access possible नहीं है क्योंकि यहाँ पर point-to-point link है, हर लिंक हर जो डिवाइस है अपनी बाकी की सारी डिवाइस के साथ डायरेक्टली लिंक में है। फॉल्ट डिटेक्शन यहाँ पर आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है मेश टोपोलॉजी के? अमाउंट ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ईच सिस्टम इज टीडियस एंड हेडेक। अब कितनी सारी वायर लगेगी? आप ये सोचो कि 5 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, 6 करने हैं, 7 करने हैं, तो इट इज वेरी इजी टू कनेक्ट, 10-20 भी हम कर लेंगे। बट अगर मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को आपको अगर मेश के अकॉर्डिंग अगर कनेक्ट करना पड़े, तो एक कंप्यूटर बाकी के 999 कंप्यूटर्स के साथ डायरेक्टली अगर आपको कनेक्ट करना पड़ जाए तो इट विल बी अ टीडियस जॉब, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिंस ईच डिवाइस नीड टू बी कनेक्टेड विद अदर डिवाइस, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट रिक्वायर्ड मे बी ह्यूज। हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपको नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। स्केलेबिलिटी इशू रहता है क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइसेज हैं दे कैन नॉट बी कनेक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेज विद डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक, क्योंकि यही मैंने आपको बताया था कि जहां पर कम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपको कनेक्ट करना है वहां तो ठीक है, but if you are having a large number of computer, a huge number of computers that you want to connect with each other or form a network, then it is not practically possible using the mesh topology, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट टोपोलॉजी की, दैट इज ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब ट्री और हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? हाइब्रिड का बेसिकली मतलब होता है व्हेन वी आर यूजिंग टू और मोर टोपोलॉजीज टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पर ट्री और हाइब्रिड का मतलब यही है कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजीज को यूज करते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट, देन इट फॉर्म्स अ ट्री टोपोलॉजी और वी कैन से अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। For example, if we are using a star topology or a mesh topology together, then it forms a hybrid topology or a tree topology. Backbone cable of a bus topology can be act as a stem of a tree, and star network and the mesh network can be the part of tree. अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, आपने बस टोपोलॉजी पढ़ा था, उसके अंदर बैकबोन केबल लिया था, ठीक है। उसी बैकबोन केबल के ऊपर आपने क्या किया है, यहाँ पर कुछ कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, यहाँ कुछ कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, या फिर आपने यहाँ पर एक स्टार को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर और एक बस को कनेक्ट कर दिया है, और दोनों को कनेक्ट करके एक हाइब्रिड या फिर एक ट्री टोपोलॉजी को फॉर्म किया है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके? वी कैन choose the topology based on the requirement. For example, scalability is our concern that we can use star topology instead of bus technology. अब यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी दो टोपोलॉजीज को या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को मिक्स करके हम अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, बिकॉज इट इज टोटली अप टू अस, जितना हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग वी कैन सिलेक्ट द टोपोलॉजी स्ट्रक्चर।
स्केलेबल है एज वी कैन फर्दर कनेक्ट अदर कंप्यूटर नेटवर्क विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क विद द डिफरेंट टोपोलॉजी। स्केलेबल इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अभी आपने स्टार बनाया और एक बस को कनेक्ट किया है, फर्दर आपने और एक्सटेंड अगर आपने नेटवर्क को करना है तो आप एक और स्टार को कनेक्ट कर सकते हो, एक और बस को कनेक्ट कर सकते हो, उन दोनों को आप अपने इस मेन नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं हम। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इफ द बैकबोन केबल इज डैमेज द एंटायर नेटवर्क इज डिसरप्टेड। ऑब्वियस है ये तो कि अगर आपका बैकबोन केबल ही अगर खराब हो जाता है, क्योंकि उसी के थ्रू सारे ट्रीज, सारे नेटवर्क, सारे ब्रांचेस, सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, तो पूरा का पूरा एंटायर नेटवर्क डैमेज हो जाएगा, आपका डिसरप्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि आप वैरायटी ऑफ नेटवर्क्स को यूज कर रहे हो, तो वैरायटी ऑफ डिवाइसेस आपको चाहिएंगी, वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ सेटअप्स और डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट आपको रहती है। डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स सो मेंटेनेंस इज हाई दस एक्सपेंसिव। अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डिजाइन आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, एक से ज्यादा चीजों को आप यूज कर रहे हो, एक लार्जर नेटवर्क फॉर्म कर रहे हो, तो मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। तो आज के सेशन के अंदर हमने पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज के बारे में, कि बस टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज के बारे में। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम और एनी ऑफ द डाउट इन दिस सेशन, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ you are new to my channel, then subscribe to my channel for more such videos and updates. Thank you so much.